अगर हम अपने दिमाग का कुछ दिनों तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दिमाग की शक्तियाँ काम करने की, सोचने समझने की, ये ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम अपनी मसल्स का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर की शक्तियाँ कम होने लगती हैं, ख़त्म होने लगती हैं। अगर हम अपनी स्किल्स को यूज़ करना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे वो स्किल्स हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती हैं। सो दोस्तों, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप ऐसी गलती ना करें। कई लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने आप को बहुत आरामदायक जीवन बिता रहे होंगे, जीवन में लेके जा चुके होंगे। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, अपने जीवन को कंफर्ट जोन में लेकर के ना आए। दोस्तों, कई लोग अपने जीवन में अपनी जॉब से या अपने बिजनेस से बहुत संतुष्ट होते हैं, अपने ड्रीम्स वो पूरे करते जाते हैं तो वो अपने आप से संतुष्ट होने लगते हैं, अपने इनकम से भी वो संतुष्ट होने लगते हैं और ये संतुष्टि की आदत की वजह से वो अपने अंदर कुछ अच्छा बदलाव करना भूल जाते हैं, जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, मीटिंग्स अटेंड करना, किसी से कुछ सीखना, ये सब चीज़ें वो बंद कर देते हैं। जिसकी बदौलत क्या होता है, कहते हैं कि अच्छी आदतें अगर अपने अंदर में नहीं डालते हैं तो धीरे धीरे वो आदतें ख़त्म हो जाती हैं, हाँ या नहीं। और क्या होता है कि जब एक व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट हो जाता है और जब ये सब चीज़ों में जब वो अपनी एनर्जी नहीं देता है, अच्छी आदतों में नहीं देता है, तो धीरे धीरे जिन आदतों से उसकी तरक्की हुई होती है, ग्रोथ हुई होती है, वो सारी ग्रोथ एक समय के बाद ख़त्म हो जाती है। क्योंकि समय के साथ बदलाव करना भी ज़रूरी होता है और वो इंसान समय के साथ बदलाव नहीं कर पाता है, जिसकी बदौलत वो ख़त्म होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। इसलिए आपने कई लोगों को अपने जीवन में देखा होगा कि एक समय वो बहुत आगे होते हैं लेकिन धीरे धीरे वो लोगों के साथ पिछड़ने लगते हैं। इसका कारण यही होता है। और दोस्तों, अभी हम सबके साथ एक ऐसा ही समय चल रहा है। अगर इस दौरान अगर हम अपनी आदतों को अगर ख़राब कर लेंगे तो डेफिनेटली हम अपने जीवन में बहुत पिछड़ जाएंगे। एक और एग्जांपल आपको ज़रूर देना चाहूँगा इस आदतों के ऊपर। आपकी छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में कहाँ आपको लेके जा सकती हैं, आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। एक बार एक व्यक्ति होता है, वो अपनी जॉब के लिए अपना इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यू देने जाता है तो इंटरव्यू देने के दौरान उसके मन में कई सारी बातें चल रही होती हैं। बातें कैसी होती हैं कि एक बार मेरी नौकरी लग जाएगी तो ये परिवार को छोड़ दूंगा, परिवार से दूर चला जाऊंगा, सुबह जल्दी उठा देते हैं, जल्दी से नहा धुला के बैठा देते हैं, है ना। अगर घर में नहा के टावल कहीं फेंक दो तो उसके लिए दुनिया भर का मेरे ऊपर चिल्लाते हैं, है ना। जूते कहीं उतार दो तो उसके लिए भी मुझे टोकते हैं, है ना। अगर धोखे से कहीं नल खुला रह जाए तो इतनी बातें सुनाते हैं कि मैं क्या बताऊं। और मैं ये सब चीज़ों से परेशान हो चुका हूँ। एक बार अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छा पैसा कमाने लगूंगा तो मैं परिवार से अलग होकर के कहीं अपना जीवन आराम से अपनी मर्जी से बिताऊंगा। और इस दौरान वो इंटरव्यू में जाता है। इंटरव्यू में जब वो जाते जाते जब ये सब बातें सोच ही रहा होता है तो वो इंटरव्यू वाली जगह पर पहुंच जाता है। इंटरव्यू वाली जगह पर जब पहुंचता है तो वहाँ देखता है बहुत सारे लोग हैं, आना जाना कर रहे हैं। तो वो अंदर जाता है। अंदर जाता है तो उसको एक बड़ा सा हॉल दिखाई देता है, उसमें कोई नहीं होता है, फिजूल उसमें लाइट जल रही होती है। वो देखता है कि वहाँ पे बेकार लाइट जल रही होती है। उसको अपनी मम्मी की याद आ जाती है कि जब वो उसके घर में लाइट को चालू छोड़ देता था तो उसकी मम्मी उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती थी। तो वो उस लाइट को जा कर के बंद कर देता है। इसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है तो सीढ़ियों पे भी कई सारे लाइट्स जल रहे होते हैं, वो उनको भी बंद करता है क्योंकि वो ज़रूरी नहीं होते, वहाँ रोशनदान होते हैं। इसके बाद वो और आगे जाता है तो बीच में कई सारी चेयर पड़ी होती हैं, कहीं नल चालू हो रहा है, उससे पानी बगर रहा होता है, तो उसको अपने घर की याद आती है और वो ये सब चीज़ों को धीरे धीरे सुधार करता हुआ टेबल को अपनी जगह पे, चेयर को अपनी जगह पे लगाता है, नल को बंद करके, और वो जाता है। तो वो जाता है तो जहाँ इंटरव्यू चल रहा होता है तो वहाँ जाके देखता है कि लोग अंदर जाते हैं, 1 सेकेंड या 1 मिनट के बाद वो बाहर आ जाते हैं अपनी फाइल लेकर और चले जाते हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आता है। एक बार फिर उसका नंबर आता है, वो अंदर जाता है, सामने जो ऑफिसर बैठे होते हैं वो उसकी फ़ाइल देखते हैं और फाइल देखने के बाद उससे बोलते हैं कि कब से ज्वाइन करोगे। तो वो समझ नहीं पाता है कि आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, फिर आपने मुझे नौकरी पे कैसे रख लिया। तो वो बोलते हैं कि आज के इंटरव्यू में हम किसी से कोई सवाल नहीं कर रहे थे, बल्कि हम लोगों को देख रहे थे। यही उनका टास्क था कि वो अंदर से आ रहे हैं, बेकार फिजूल लाइट जल रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि वो जल क्यों रहे हैं। उन्होंने उसको बंद करना ज़रूरी नहीं समझा। तुम सीढ़ी से आए, वो लोग भी सीढ़ी से आए, वहाँ भी बेकार के कुछ लाइट जल रहे थे, लेकिन उन्होंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुमने उन चीज़ों पर ध्यान दिया। बीच में नल चल रहा था, टेबल चेयर रखे हुए थे, लेकिन सब उनके आजू बाजू से निकल के आ रहे थे, लेकिन कोई
उनको बंद करके या उनको स्थगित या व्यवस्थित उनको नहीं कर रहा था, लेकिन तुमने ये सब काम किया। और आज का हमारा जो टास्क था वो यही था कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो इन सब में सुधार करता है ना। और तुम वो व्यक्ति हो जिसने इन सब चीज़ों में सुधार किया है, इसलिए ये जॉब हम तुमको ऑफ़र करते हैं, है ना। और ये जब उसके साथ होता है तो वो दिल से धन्यवाद देता है अपने मम्मी पापा को, गर्व करता है कि उन्होंने मुझे ये छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी चीज़ें मुझे अच्छे से सिखाई। और दोस्तों, मैं आपको भी यही बात बताना चाहता हूँ कि आप भी अपनी छोटी छोटी आदतों से बहुत कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जैसा मैंने इस कहानी के माध्यम से आपको समझाया। आप भी समझिए। आज हमारे प्रमोद राहुल सर आपको बार बार DST ट्रेनिंग लिखने के लिए बोल रहे हैं, DWT ट्रेनिंग लिखने के लिए बोल रहे हैं। हेल्थ के इतने सारे ऑडियो प्रताप सर भेज रहे हैं, उनके नोट्स बनाने के लिए बोल रहे हैं। आपको कई सारे लीडर्स के वीडियो मिल रहे हैं, आपको उनके नोट्स बनाने के लिए बोल रहे हैं। कई लोग सोच रहे होंगे, अरे क्या वीडियो बनाने का बोल रहे हैं, क्या नोट डाउन करने का बोल रहे हैं, इनसे क्या होगा, लॉकडाउन खुलेगा, डायरेक्ट इन्वाइटिंग करेंगे, डायरेक्ट काम में लगेंगे, प्लान को फॉलोअप करेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे, कमा के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप केवल जीवन में तरक्की करने आए हैं, अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, एक चीज़ होती है कमाना, एक चीज़ होती है कमाते रहना। कमाना बड़ी चीज़ नहीं है, कमाते रहना बड़ी चीज़ है। और अगर आप जीवन भर कमाते रहना चाहते हैं, लोग नेटवर्किंग में तो इसलिए आते हैं कि एक दिन ऐसा भी आए कि जब शायद हम काम नहीं भी करेंगे तो भी हमारे पास पैसा आता रहेगा। और वो तभी आएगा जब आपकी आदतें अच्छी होंगी और आप अपनी टीम में भी अच्छी आदतें डलवाएंगे तब। सो जो DST DWT ट्रेनिंग लिखने में जो किसी को परेशानी हो रही है, जो आलस आ रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इनको लिखने से क्या फ़ायदा है। मैं बताता हूँ क्या फ़ायदा है। जब आप आपकी टीम को जो DST DWT ट्रेनिंग लिखने के लिए बोलेंगे, आप देखिएगा वो लोग इस ट्रेनिंग को लिखेंगे नहीं। कुछ लोग होंगे जो इस ट्रेनिंग को नहीं लिखेंगे, कुछ लोग होंगे जो टाल मटोल करके कि चलो आपने बोला है, अब आप कल पूछोगे तो मैं थोड़ा लिख के ले आता हूँ, तो वो जैसे तैसे करके लिख के ले आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसको बहुत सुंदर तरीके से बनाएंगे, ताकि कल को वो जो अभी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये डायरी दिखाएंगे तो उसके अंदर भी फीलिंग्स आएंगी और वो भी उनके जैसा बनाने की कोशिश करेगा। इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा? इससे आपको एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जो आदमी ट्रेनिंग नहीं लिख रहा है और बहाने बना रहा है, वो आपके साथ चलने का दिखावा कर रहा है। वो शायद आपके साथ चलना चाहता नहीं है, लेकिन वो चलने का दिखावा कर रहा है। अगर वो ट्रेनिंग नहीं लिख रहा है तो डेफिनेटली विश्वास मानिए वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ है अभी, हाँ या नहीं। सो सबसे पहले उसके अंदर आप ये सुधार करवाइए। जिन्होंने टाल मटोल करके इसको लिख लिया है जैसे तैसे करके, आप समझ लीजिए ये लोग के अंदर पेशेंस की बहुत कमी है। ये लोग कोई भी काम को अच्छे से करना नहीं जानते हैं। तो आप इनकी आदतें इससे भी अच्छे से सुधार सकते हैं। और जो लोग अच्छे से डायरी बना चुके हैं, मैं उन लोगों के लिए आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, वो लोग आपके जीवन में बहुत काम के लोग हैं। वो डियर लाइफ को समझ रहे हैं और वो रियल में इसमें अपना जीवन बनाने आए हैं, तभी आपकी हर बातों को वो फॉलो कर रहे हैं और इतने अच्छे से वो डायरी बनाकर लाए हैं। आपको आपके अगर फ्यूचर में लीडर की पहचान करनी है कि सर मेरे साथ जीवन भर कौन काम करेगा, आप उसके इस छोटे से काम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका फ्यूचर लीडर कौन है। सो आप ज़रूर ये सब काम उनसे करवाएं, ये बहुत ज़रूरी काम है। आपको एक एग्जांपल के माध्यम से ज़रूर समझाना चाहूँगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने द कराटे किड मूवी देखी है। इसके अलावा मैंने एक बागी मूवी भी देखी है। आप लोगों ने शायद कराटे किड नहीं देखी होगी, लेकिन बागी मूवी ज़रूर देखी होगी। बागी मूवी में क्या होता है, जो हीरो होता है वो कराटे सीखना चाहता है और कराटे सीखने के लिए वो अपने गुरु के पास जाता है। गुरु के पास जाता है तो गुरु उसको कराटे सिखाने की बजाय आश्रम के कुछ छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे झाड़ू करना, पोंछा लगाना, घंटा बजाना, ऐसे छोटे छोटे काम उसको दे देते हैं। वो कुछ दिनों तक ये काम करता है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि यार मैं कराटे सीखने आया हूँ, लेकिन ये मेरे से उल्टे सीधे काम करवा रहे हैं, कराटे तो सिखा ही नहीं रहे, हाँ या नहीं। जैसे आप लोगों को लग रहा है कि साहब मैं तो बिजनेस करने आया हूँ, आप मुझे ये कहाँ DST लिखवाने लगे, DWT ट्रेनिंग लिखवाने लगे। अरे डायरेक्ट लोगों को प्लान दिखाओ, फॉलोअप दिखाओ, प्रोडक्ट बेचो, पैसा कमाओ, काम खत्म। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, उस मूवी में हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब वो अपने गुरु से ये सवाल करता है कि मैं यहाँ कराटे सीखने आया हूँ और आप मुझे ये पोंछा लगवा रहे हैं, झाड़ू लगवा रहे हैं, तो वो गुरु उसके ऊपर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और इस शक्ति के प्रदर्शन के दौरान वो जो झाड़ू पोंछा लगाता है
जब वो रोज़ उस काम को कंटिन्यू करता है तो उसके हाथ पैर उस तरीके से जैसे कराटे वालों के चलते हैं वैसे चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके गुरु उससे एक बात बोलते हैं कि बेटा तुम जब पहले दिन आए थे तुम्हारी ट्रेनिंग तो पहले दिन ही शुरू हो गई थी, बस तुम समझ नहीं पाए थे कि यही तुम्हारी ट्रेनिंग है नहीं। वैसे ही कुछ लोग आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, आज उनको DST DWT ये सब बेकार के काम लग रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियोस वो देख नहीं रहे हैं प्रमोद सर के हेल्थ के, तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि भाई साहब यही आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। आप इनको अगर ध्यान से समझेंगे, ध्यान से लिख लेंगे तो आप अपने जीवन को बेहतर जगह में लेके जा पाएंगे। इस डियर लाइफ में आप बहुत जल्दी एक कामयाब इंसान बन पाएंगे। सो आप इन चीज़ों का ध्यान दें। इस दौरान एक और बात आपको बताना चाहूँगा, हम सभी लोग आज अपने टीम से दूर हैं, कम्युनिकेशन में नहीं हैं। तो मैं आपको एक बात आखिर में ज़रूर बताना चाहूँगा, हम सभी लोगों के ग्रुप में कुछ जिम्मेदारी लेने वाले लोग होते हैं। आपके लिए एक बात बोलना चाहूँगा, मैंने अपने ग्रुप में कई लोगों को जिम्मेदारी बांट रखी है कि भाई साहब मैं 20 लोगों से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं जिन 20 से कर रहा हूँ आप उनके अलावा 20 लोगों को कम्युनिकेशन में ज़रूर रखें। अगर हम 5 जिम्मेदारी लेने वाले टीम में अगर लोग हैं और हर व्यक्ति अगर 20-20 लोगों की जिम्मेदारी अगर ले रहा है तो डेफिनेटली हम टोटल नेटवर्क से 100 लोगों को कम्युनिकेशन में रख सकते हैं। और जब इतने सारे लोग हमारे कम्युनिकेशन में रहेंगे तो डेफिनेटली जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हमारे काम पे ज़्यादा असर इसका पड़ेगा नहीं। सो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन में 20-20 लोगों की जिम्मेदारी ले, ताकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आप काम को सुचारू रूप से चालू कर पाएँ और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को लिया, और दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रमोद राहुल सर का, इंटायर डियर लाइफ परिवार का, जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। धन्यवाद। डियर लाइफ हमारी लाइफ।